पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 27 जुलाई को मतदान हुआ। इस दौरान कई जगह हिंसा हुई, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई और सुरक्षा बलों पर गोली फायरिंग करने के भी आरोप लगे। सूत्रों के अनुसार रावलकोट में पाक रेंजर्स की फायरिंग में 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। यहाँ के लोगों ने बड़ी पैमाने पर चुनाव का बहिष्कार किया। इससे चुनाव पर सवाल खड़े हो गए, जिसे पहले से ही कानून व्यवस्था की बड़ी परीक्षा माना जा रहा था। बता दें कि इस चुनाव में करीब 38 लाख लोग वोट डालने के पात्र हैं। यह चुनाव पीओके की तथाकथित विधानसभा के लिए हो रही है। पहली बार मतदान एक दिन की बजाय 3 चरणों में कराया जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में हुए हिंसक प्रदर्शन और अशांति के कारण सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। पहले चरण का मतदान मीरपुर डिवीजन में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ है। सबसे बड़ी घटना भीमभर में हुई, जहां एक मतदान केंद्र पर अलग अलग राजनीतिक दलों की कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एक मतपेटी को कथित तौर पर छीन लिया गया और बाद में उसमें आग लगा दी गई। इससे उसके अंदर रखे वोट जल गए। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले की जांच चुनाव नियमों के अनुसार की जाएगी और बाद में तय किया जाएगा कि वहां दोबारा मतदान होगा या नहीं। इस घटना के बाद फिर आरोप लगे कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोटली जिले में भी हिंसा की खबर सामने आई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कहा कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की नकियाल में हुई झड़प के दौरान मौत हो गई। पार्टी ने इस हत्या के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि दूसरे पक्ष ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। अलग से पीपीपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी का आरोप है कि LA1 मीरपुर सीट पर कुछ हथियारबंद लोगों ने वोटों की गिनती में दखल दिया। यह चुनाव ऐसे समय हो रहा है जब प्रशासन और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच टकराव जारी है। यह नागरिक संगठनों का एक समूह है जिसने शासन, आर्थिक समस्याओं और राजनीतिक सुधारों को लेकर आंदोलन चलाया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में JAAC ने आरोप लगाया है कि रावलकोट में सुरक्षा बलों ने आम लोगों पर गोली चलाई। रिपोर्ट्स के अनुसार पाक रेंजर्स की फायरिंग में 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई दर्जनों लोग घायल हुए हैं। JAAC ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे माहौल में चुनाव कराने को कैसे सही माना जा सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार रावलकोट में पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने की तैयारी कर रहे थे। पाक सरकार के बीच बातचीत नाकाम रहने के बाद JAAC ने सोमवार को मुजफ्फराबाद चलो लॉन्ग मार्च बुलाया था। भारत का लगातार कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। भारत का यह भी कहना है कि इन इलाकों में कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली ने कहा कि पीओके में हुई प्रदर्शन वहां पाकिस्तान की ओर से कई दशकों से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण और प्रशासनिक दमन का सीधा नतीजा है। भारत ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित बर्बरता की खबरों की भी आलोचना की है, लेकिन जिस तरह से चुनाव के बीच पाकिस्तान में हिंसा की खबर सामने आई है, उसने कई सारे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और पाकिस्तानी सेना पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।